जय हिंद दोस्तों, राम राम, नमस्कार, प्रणाम सभी को। वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब आइडियाज। और आशा करता हूं कि आप लोग सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। और खुशी की बात यह है कि जो जीडीएस का भर्ती है, ठीक है, जीडीएस का भर्ती हो या फिर झारखंड का जो तैयारी कर रहे हैं, एक से एक नई नई वैकेंसी आ रही है, ठीक है। और ये जो जीडीएस की भर्ती इसी भी चाहिए है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि जीडीएस का जो वैकेंसी है, ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है और सारा चीज इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। और ये जो वीडियो है आपको बताते हैं कि सबके मतलब एक कॉमन टॉपिक आ रहा है कि कितना परसेंट होना चाहिए 10th में, ठीक है, कि आपका सिलेक्शन हो जाए मेरिट लिस्ट में, ठीक है। इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि आपका जो ये जीडीएस भर्ती है ये क्या है, ठीक है। जीडीएस जो भर्ती है, आप गांव में हो या कहीं भी डाकिया पोस्टमैन को देखे हैं, डाकिया या पोस्टमैन, बस वही चीज है जीडीएस, ठीक है। और वैकेंसी बहुत ज्यादा है, 44,822 टोटल वैकेंसी है। और ये आपका ऑल इंडिया का वैकेंसी है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें किसी भी तरह का एग्जाम नहीं है, ठीक है। ये डायरेक्ट आपका भर्ती है, कोई एग्जाम नहीं, डायरेक्ट भर्ती है, ठीक है। और इसका जो फी है, फॉर्म फिलअप करने का फी 100 रुपीज है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। और इसके सिवा जो भी वैकेंसी मतलब जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे उन सब के लिए फ्री है, ठीक है। इतना कैटेगरी के बाद जो भी फॉर्म भरेंगे फ्री है। तो सबसे बड़ी बात है, इसमें सिर्फ 100 रुपये ही लगेंगे और फॉर्म भरने में जो आपका खर्चा है, उसके सिवा इसमें किसी भी तरह का खर्चा नहीं। सबसे बड़ी बात, आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसका एग्जाम देने जाते हैं 2 बार 3 बार, तो वहां पे आपका हर एग्जाम देने जाने में 2000 करके कम से कम खर्चा होगा, जो भी है आपका अपना हिसाब से जो खर्चा होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बात है कि आप 100 रुपये का बस फॉर्म फिलअप कीजिए और आप निश्चिंत हो जाइए। आपका अगर मेरिट में नाम आता है तो उसके बाद आपका जो भी प्रोसेस होगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया वैकेंसी आप लोग सोचिएगा तो। और सबसे बड़ी बात है, सबका एक कॉमन डाउट आ रहा है कि कितना परसेंट मार्कशीट में 10th का जो मार्कशीट है, 10th लेवल की वैकेंसी है, ठीक है, कितना परसेंट आपका मार्कशीट हो, मार्क हो 10th में कि आपका सिलेक्शन हो जाए, मेरिट बन जाए। तो इसी पे आज हम लोग बात करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो देखिए, ये फॉर्म फिलअप जो हो रहा है ये डिवीजन वाइज हो रहा है, ठीक है। हर स्टेट का अलग डिवीजन वाइज फॉर्म फिलअप हो रहा है, ठीक है। तो आप पहली बात तो अभी इसका फॉर्म फिलअप का जो डेट है 5 अगस्त तक, जब 5 अगस्त तक डेट है, तो आप अभी इसको फॉर्म भरने में इतना हड़बड़ी नहीं करना है, सारा चीज सोच समझ लेना है, उसके बाद फॉर्म को भरना है। हो सकता है आपका ये जो 5 मिनट का वीडियो, इसमें आपको हेल्प मिल जाए कि आपको क्या करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो आपको डिवीजन वाइज फॉर्म भरना है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, किसी 70% के बंदे का भी मेरिट में नाम आ जाता है, ठीक है, और किसी पता चलता है 85% का भी नहीं आ पाता, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, ये लक की बात है। क्यों क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि लक की बात इसलिए है, हो सकता है आप जिस पोस्ट ऑफिस के अकॉर्डिंग अगर फॉर्म भर रहे हैं, जिस डिवीजन के, वहां पे पता चला आपके ऊपर भी आपका अगर 85% है और कोई बंदा जो है 86% के साथ उसी जगह पे फॉर्म भर रहा है, ठीक है, तो उसका पहले सिलेक्शन होगा मेरिट में, ठीक है, उसका पहले सिलेक्शन होगा। तो इसमें जो है परसेंटेज आप मान के चलिएगा, पिछला ईयर कटअप या कुछ देख के आपको कोई फायदा नहीं, ये आपके लक के ऊपर भी डिपेंडेंट है। हाँ, लेकिन एक चीज है कि आपका अगर 65% है मिनिमम, 65% मिनिमम है, उसके ऊपर अगर किसी का भी मार्क्स है तो आप आराम से फॉर्म को भरिए और फॉर्म भर के आप निश्चित इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आप मेरिट में चेक कीजिएगा, नाम आया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं। क्योंकि क्योंकि इसमें 100 रुपीज ही आपका वेस्ट होगा जो भी है। और इसमें आप किसी तरह का और अदर एक्टिविटी भी नहीं कर सकते कि फिजिकल है या फिर कुछ भी है। तो आपको इसमें कुछ घबराना नहीं है, आप 100 रुपये का आराम से फॉर्म डालिए और निश्चिंत हो जाइए। हाँ, अगर 65 से भी नीचे है तो उसको भी फॉर्म डालने में मेरा मना नहीं है, लेकिन उसका चांस कम है कि मेरिट में नाम आए, ठीक है। क्योंकि कोई भी ऐसा जगह नहीं है कि आजकल 65% के नीचे वाला बंदा भी मतलब फाइट कर रहा हो या फिर कुछ। हर जगह फाइट तो होगा ही, लेकिन 65% के नीचे भी है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। फॉर्म डालने में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, कोई हानि भी नहीं। और इस फॉर्म को आप जितने भी व्यूअर्स है, मेरे जो भी यूट्यूब फैमिली के व्यूअर्स है, सब फॉर्म को जरूर डालिए। क्योंकि ये देखिए इसका 12 से 15 हजार के बीच कम से कम आपका पहले मंथ से सैलरी चालू हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर से ये जो वैकेंसी है, दिसंबर तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है, जो भी झारखंड का जो भी जितने भी देख रहे हैं, क्योंकि अभी झारखंड में जो फॉर्म फिलअप का जो सिलसिला चल रहा है, फॉर्म तो बहुत निकल रहा है लेकिन किसी को कंप्लीट नहीं किया जा रहा। तो ऐसे में ये जो भर्ती है आपको एक बहुत बड़ी सहायता देगी। क्योंकि अगर आपको नौकरी पाना है, किसी को उम्र पार हो रहा है, ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि नॉर्मल जो जनरल कैटेगरी का भी है वो 40 वर्ष तक वो फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो इसमें उम्र का कोई झंझट नहीं है, ठीक है। और
वैकेंसी बहुत अच्छा खासा है। झारखंड में कम से कम 2000 वैकेंसियां हैं, ठीक है। झारखंड में जब 2000 वैकेंसी है तो आपका डिवीजन वाइज सारा चीज आप चेक करके फॉर्म को भरिए, ठीक है। और फॉर्म भरने के बाद सबसे बड़ा बात इसका जो ड्यूटी आवर है, आपको 4 घंटे का ये सिर्फ ड्यूटी है। और ये आपका जो है घर से, मतलब आपका जो लोकलिटी है उसी में आपका ड्यूटी है। पोस्टमैन का काम है, आराम से आप कर सकते हैं, पोस्टमैन का हो या फिर पोस्ट ऑफिस में जो क्या बोलते हैं पोस्ट मास्टर का काम हो, सारा चीज 4 घंटे का ही काम होता है। जो भी चिट्ठी उट्ठी मेल, जो भी बैंक का सारा पोस्ट बैंक का जो है सारा चीज काम आपको 4 घंटे के अंदर ही का। उसके अगर इसके ऊपर अगर आपका काम जाता है तो आपका एक्स्ट्रा इंसेंटिव वगैरह बनता है, ठीक है। तो ये 4 घंटे का काम है। इसके साथ साथ आप दूसरा कोई भी, मतलब जो आपका अगर पार्ट टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई भी करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। जैसे जो मतलब आगे की तैयारी जारी रखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और जो अगर तैयारी नहीं, जिसका उम्र पार होता है, कुछ साइड में बिजनेस भी कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया वैकेंसी है, फॉर्म भरिए। 4 घंटा का नौकरी है और आराम से ये आपका मेरिट में आ जाएगा, अगर आपका लक भी अच्छा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, सबका मन में यही सवाल था कि जो सबका मन में ये था कितना परसेंट पे मतलब फॉर्म को डाले। देखिए, मेरा मानना है कि 65% कम से कम आपका हो, उसके ऊपर सब फॉर्म डालिए। नीचे भी है तो फॉर्म डालने में क्या, 100 रुपए का तो बात, इसमें कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं। सीधा आप इसका जो फॉर्म फिलअप करने के बाद आराम से सो जाइए। जब इसका मेरिट निकलेगा आप मेरिट लिस्ट में चेक कर लीजिए कि आपका सही में सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और इसमें किसी भी तरह बाकी आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की हो या फिर CHSL या फिर जो भी अभी झारखंड में 2-3 नौकरी आई है, सारा चीज तैयारी करते रहिए, साथ में इसको फॉर्म को डालिए। अगर आपका हो जाता है तो अच्छा बात है। हो सकता है सिर्फ 100 रुपया दे के आपको एक नौकरी मिल सकता है, क्योंकि मेरिट की बात है, मेरिट पे किसी का भी नाम आ सकता है। तो यही आपको जानकारी देना था। और ये वैकेंसी बहुत ही बढ़िया है। 4-5 घंटे की नौकरी करके आप आराम से घर के लोकेलिटी में रह के, सैलरी थोड़ा कम है, इसमें आपको एडजस्ट करना होगा, लेकिन इसके साथ आप कुछ भी बिजनेस वगैरह साइड में कर सकते हैं। तो इसमें इतना नहीं सोचना है। और तो बात यही है कि आप फॉर्म को भरिए। 5 अगस्त तक लास्ट डेट है इसका फॉर्म फिलअप करने का। और फॉर्म भरते समय आप जरा सा अभी आप इंतजार कर लीजिए, 2-4 दिन, सारा चीज आपको क्लियर कर लीजिए। किस डिवीजन में क्या आपको लगता है कि इस डिवीजन में कहाँ से आप फॉर्म भरिएगा कि आपका अच्छा से मेरिट में नाम आए, ठीक है। तो आप डिवीजन को बढ़िया से, मतलब अपने आप से इन्वेस्टिगेशन जिसको बोलते हैं, मतलब जांच पड़ताल करके फॉर्म को डालिए। और ये लास्ट ईयर कट ऑफ, इसमें ऐसा कुछ उसको देख के कोई फायदा नहीं है। ये आपके लक के ऊपर है कि हो सकता है आपका 95% है, उसी पोस्ट ऑफिस में सिर्फ एक ही वैकेंसी है, और पता चला अगला बंदे का 96% है। तो मेरिट के हिसाब, मार्कशीट के हिसाब से तो चांस उसको, ठीक है, चांस उसको है। चांस क्या मतलब 100% उसको ही होना है। तो अपना परसेंटेज को लेकर नहीं घबराना है और आप आराम से फॉर्म को डालिए। ज्यादा कुछ इसमें सोचना नहीं है, ठीक है। फिर भी आगे किसी तरह का अगर है कमेंट कीजिए, उसमें मैं आप लोगों को जरूर जवाब दूंगा। कमेंट में नहीं जवाब दे पाया तो वीडियो बना के मैं आप लोगों को जरूर डालूंगा कि क्या करे क्या नहीं करे, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, डिवीजन वाइज क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में बाद में बताएंगे। अभी तो फिलहाल वीडियो में ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।